नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद यादव आप सभी का लाइफ हाई स्टडी आईएएस में स्वागत करता हूं। आज हम दिसंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक के संपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को देखेंगे, जो यूपीपीएससी, बीपीएससी सहित सभी राज्यों के पीसीएस, एसएससी, रेलवे और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले फुटबॉल का बैलोन डी'ओर पुरस्कार। यह पुरस्कार फ्रांस फुटबॉल द्वारा दिया जाता है और ये इसके विजेता रहे लियोनेल मेसी। इन्होंने 7वीं बार यह पुरस्कार प्राप्त किया है और ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। फुटबॉल का ही वुमन बैलोन डी'ओर पुरस्कार 2021 ये अलेक्सिया पुटेलास को मिला है। ये स्पेन की हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार देखते हैं। ये भी दोस्तों, मैंने जितने भी पुरस्कार को रखा है, ये सभी पुरस्कार पीछे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी इनकी पूछे जाने की संभावना मैक्सिमम है। आप इनको देखिए, निश्चित रूप से ये आप परीक्षा के लिए अति उपयोगी होंगे। आप कोई भी परीक्षा दे रहे होंगे यूपीएससी को छोड़कर। चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 ये डेविड डिओप को मिला है। ये फ्रांस के हैं। इनका उपन्यास है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इसके लिए मिला है। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक यह उपन्यास है इनका, इसके लिए इन्हें मिला है। और बुकर पुरस्कार 2021 डेमन गलगुड को मिला है। ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। इनका उपन्यास है द प्रॉमिस, यह भी महत्वपूर्ण है। ये दोनों किताबें महत्वपूर्ण हैं। जो दोनों उपन्यास हैं ये महत्वपूर्ण हैं, ये पूछे जा सकते हैं। द प्रॉमिस किसकी रचना है, तो ये आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। फिर चलते हैं हम आगे। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 यह आलिया भट्ट को मिला है। यह भी किसी भी आने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब, इसका आयोजन लंदन में हुआ था। इसकी विजेता जो हैं टोनी एन सिंह हैं। टोनी एन सिंह हैं। और दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, मिस वर्ल्ड 2020 का खिताब अभी तक किसी को नहीं दिया गया है, क्योंकि कोरोना के चलते स्थगित कर दिया गया था। और 2021 वाला भी किसी को नहीं मिला है, क्योंकि आयोजन के कुछ सदस्य थे वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक के लिए यह लेटेस्ट है, मिस वर्ल्ड 2019। और इसमें भारत की सुमन राव थी, ये तीसरे स्थान पर रही थी। और मिस यूनिवर्स 2021 अभी दिसंबर में ही दिया गया है। ये हरनाज कौर संधू को दिया गया है। ये भारत के पंजाब राज्य से हैं और तीसरी भारतीय हैं। लारा दत्ता और सुष्मिता सेन के बाद तीसरी भारतीय हैं जिन्हें मिस यूनिवर्स चुना गया है। और मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता एंड्रिया मेजो थी, मैक्सिको की। यूनेस्को पीस मीडिया पुरस्कार 2021 यह दूरदर्शन एवं ऑल इंडिया रेडियो को मिला है। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 यह प्रियंका मोहिते को मिला है। यह लेटेस्ट है, 2020 का 21 में मिला है, यह लेटेस्ट है। ये प्रियंका मोहिते पर्वतारोही हैं और ये महाराष्ट्र से हैं। अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाली यह पहली भारतीय महिला है। टाटा साहित्यिक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अनीता देसाई को मिला है। BWF लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 यह प्रकाश पादुकोण को मिला है। BWF का मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये महत्वपूर्ण है यह भी प्रश्न। BWF लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यह प्रकाश पादुकोण को मिला है। और JCB साहित्य पुरस्कार 2021 यह EM मुकुंदन साहब को मिला है। इनकी किताब है दिल्लही ए सोलिलोक्यू, यह दिल्लही पे किताब है, इसलिए यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। राजधानी है दिल्लही, उस पर कोई किताब अगर लिख रहा है तो वह किसी भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है, इस तथ्य को
किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2021। ये विहान एवं लव अग्रवाल दो भाई हैं, ये दिल्ली के हैं। इनका स्टेप इन्होंने जो है वन स्टेप ग्रीनर ये इनिशिएटिव चलाया था। ये जैसे कूड़ा को इकट्ठा करने के लिए, जो सोसाइटियों में कूड़ा जमा होते हैं उसको इकट्ठा करने के लिए इन्होंने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए ये रिसर्च किया था, इसलिए इन लोगों को ये पुरस्कार मिला है। डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर ये ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी को मिला है। डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी को मिला है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 यह 3 लोगों को मिला। अनिल प्रकाश जोशी यह पद्म भूषण भी पाए हैं अभी, और सामाजिक न्याय के इनको मिला है, सामाजिक न्याय के लिए मिला है। इनके साथ 2 और लोग हैं, विद्युत मोहन और रिधिमा पांडे। यह भी महत्वपूर्ण है। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 वायरल देसाई इनको ग्रीन मैन ऑफ गुजरात भी कहा जाता है। वैसे मिला है यह पुरस्कार 28 लोगों को। 28 लोगों में से प्राप्त करने वाले सिर्फ एक भारतीय हैं, वायरल देसाई। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, दूसरा और लोगों का नाम जरूरी नहीं है। यूएन वुमेन अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 ये यूएन का, ये संयुक्त राष्ट्र की कोई संस्था है, अगर वो कोई पुरस्कार देती है तो हमारी परीक्षा के लिए वो महत्वपूर्ण ही होता है। तो ये हैं दिव्या हेगड़े, यूएन वुमेन अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 के प्राप्तकर्ता दिव्या हेगड़े जी हैं। इंडियन गैलेंट्री अवार्ड 2021 यह राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वीर चक्र, अभिनंदन वर्धमान को मिला। आप सभी जानते होंगे MiG-21 से इन्होंने राफेल जैसे विमान को मार गिराया था, पाकिस्तान के कब्जे में आ गए थे, बाद में उसने छोड़ा इनको। तो यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है वीर चक्र का, अभिनंदन वर्धमान। कीर्ति चक्र प्रकाश जाधव को मिला है, और शौर्य चक्र मेजर विभूति शंकर धौंडियाल, नायब सूबेदार सोमवीर और मेजर महेश कुमार भूरे। इनका नाम आप देख लीजिए, लेकिन महत्वपूर्ण वीर चक्र ही है, और इसके साथ कीर्ति चक्र भी हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण वीर चक्र ही है। नेशनल बुक अवार्ड 2021 नेशनल बुक अवार्ड जेसन मठ को मिला है। जेसन मठ साहब को मिला है फिक्शन के लिए, फिक्शन कैटेगरी में मिला है, और उनका उपन्यास है हेल ऑफ ए बुक। इसके लिए इन्हें नेशनल बुक अवार्ड 2021 मिला है। अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 जारी किया गया है। इसमें पहले स्थान पर सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, दूसरे स्थान पर सूरत है गुजरात का शहर, तीसरे पर विजयवाड़ा है आंध्र प्रदेश। कभी कभी परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है सीरियली अरेंज करने के लिए, तो ये तीनों हमारे लिए ज़रूरी हैं। फिर क्लीनेस्ट गंगा टाउन का मतलब जो गंगा के किनारे बसे हुए शहर हैं, उनमें सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर जो है वह वाराणसी है। ये यूपी के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। क्लीनेस्ट राज्य छत्तीसगढ़ है। 100 से ज़्यादा शहरी निकाय जिस राज्य में हैं उस कैटेगरी में सबसे महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ है। और क्लीनेस्ट राज्य झारखंड है। कहाँ के लिए? जहाँ से 100 से कम शहरी निकाय है, वहाँ उन राज्यों की कैटेगरी में झारखंड पहले पर है, और जहाँ 100 से ज़्यादा शहरी निकाय हैं वहाँ के लिए छत्तीसगढ़ है। और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर वीटा सिटी है महाराष्ट्र का, वीटा सिटी महाराष्ट्र। और 1 से 3 लाख जनसंख्या वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल है। क्लीनिस्ट सबसे बड़ा शहर 10 से 40 लाख जनसंख्या में ये है नवी मुंबई। हमें सभी श्रेणियों को याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा स्वच्छ शहर जो है, जो 10 से 40 लाख की श्रेणी में है, आबादी की श्रेणी में, वो नवी मुंबई है। और क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड ये अहमदाबाद है। यहाँ पे ये मिलिट्री का चलता है, मिलिट्री के प्रतिनिधि वहाँ पे देखते हैं। तो ये क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो अहमदाबाद है। और सफाई सुरक्षा चैलेंज में सबसे अग्रणी शहर, सफाई सुरक्षा चैलेंज में ये नवी मुंबई है, नवी मुंबई महाराष्ट्र। आगे देखते हैं 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2021।
इसका आयोजन गोवा में किया गया था। और इसी के साथ छठे ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था। इसमें जो महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं, 2-3 पुरस्कार और भी हैं, लेकिन वो हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। लेकिन जिस कैटेगरी का महत्वपूर्ण है उसको मैंने सेलेक्ट किया है। फिल्म शूटिंग के लिए मोस्ट फ्रेंडली स्टेट, यह उत्तर प्रदेश को दिया गया है। यह उत्तर प्रदेश के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, बाकी अन्य राज्यों के लिए भी है। इसमें बेस्ट एक्टर जितेंद्र जोशी को मिला है। ये महाराष्ट्र के हैं, मराठी सिनेमा से हैं। बेस्ट महिला एक्टर एंजेला मोलिना को मिला है, ये पराग्वे से हैं। और इसी में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार भी मिला है, यह प्रसून जोशी को मिला है। यह भी महत्वपूर्ण है, आगामी किसी भी परीक्षा के लिए ये सभी तथ्य महत्वपूर्ण हैं। इनको आप देख लीजिए बार बार ताकि आपको भूले न। छठा ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2021, इसका भी आयोजन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2021 के साथ ही हुआ था और गोवा में ही हुआ। इसमें जो है बेस्ट फिल्म मिली है, बेस्ट फिल्म घोषित हुई है बराकत को बेस्ट फिल्म घोषित किया गया है। दक्षिण अफ्रीका की है और रशियन फिल्म, ये दोनों हैं। द सन अबव मी नेवर सेट, मतलब सूरज मेरे ऊपर कभी डूबता नहीं है, तो यह रशियन फिल्म है। और बराकत दक्षिण अफ्रीका की फिल्म है। इन दोनों को बेस्ट फिल्म मिला है संयुक्त रूप से। और बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है धनुष को असुरन फिल्म के लिए, इनको बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है। अब बेस्ट महिला एक्टर का पुरस्कार लारा बोल्डोर्नी, यह ब्राज़ील की हैं, इनको मिला है। यह छठा ब्रिक्स फेस्टिवल है, इसको भी याद कर लीजिए, कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है, तो ये पुरस्कार महत्वपूर्ण है हमारे लिए। 49वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021, इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया था, अमेरिका में। बेस्ट एक्टर डेविड टेनेंट को मिला है, ये यूके के हैं। और बेस्ट एक्ट्रेस हेली स्क्वायर को मिला है। बेस्ट ड्रामा सीरीज में तेहरान को मिला है, यह इजराइल का है। नेक्स्ट देखते हैं BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021, ये अम्मा राडुकानु को मिला है। यह टेनिस खिलाड़ी हैं, एम्मा राडुकानु यह टेनिस खिलाड़ी हैं और ये इंग्लैंड की हैं। इन्होंने 2021 ग्रैंड स्लैम, जो अमेरिका का होता है, अमेरिकी ग्रैंड स्लैम की विजेता भी रही हैं। यह एकल विजेता महिला रही हैं अम्मा राडुकानु, इंग्लैंड की हैं। इसको याद रखिए, BBC का है, BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। और पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021, इसमें बेस्ट महिला डेबट अवार्ड मिला है अवनी लेखरा को, ये राइफल शूटर हैं। ये ओलंपिक में पहली भारतीय महिला बनी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, चाहे वह ओलंपिक हो चाहे पैरा ओलंपिक हो, दोनों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। यह पहली भारतीय महिला है ऐसा कारनामा करने वाली। इनका संबंध भी पूछा जा सकता है, तो जयपुर से हैं, राजस्थान राज्य की है। टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, ये अमेरिकी जिम्नास्ट हैं साइमन बाइल्स, इनको मिला है। साइमन बाइल्स को मिला है टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को मिला है। विंडसर कैसल में आयोजित लंदन में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं, यह फार्मूला ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को मिला है। नाइटहुड की उपाधि, फार्मूला ड्राइवर हैं ये लुइस हैमिल्टन। भूटान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार, यह भी अति महत्वपूर्ण है, यह एलन मस्क को मिला है। ये टेस्ला कंपनी के CEO हैं, इनको इस बार मिला है। इसके पहले जो 2020 का था वो जो बिडेन को मिला था और कमला हैरिस को मिला था, लेकिन अब की बार का जो है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2021 एलन मस्क को घोषित किया गया है। ये टेस्ला कंपनी के CEO हैं, टेस्ला कंपनी के। सूचना एवं तकनीकी मंत्रालय द्वारा DG धन अवार्ड, MEITY, सूचना एवं तकनीकी मंत्रालय द्वारा DG धन अवार्ड
कर्नाटका बैंक को मिला है। डीजी धन अवार्ड है ये, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का, यह कर्नाटका बैंक को मिला है। रामानुजन पुरस्कार 2021 यह नीना गुप्ता को मिला है। ये भारतीय गणितज्ञ हैं, इनको मिला है। एक इनका क्षेत्र क्या है, अलजेब्रिक ज्योमेट्री और कम्यूटेटिव अलजेब्रा में इनके योगदान के लिए मिला है। नीना गुप्ता, रामानुजन पुरस्कार। आर्किटेक्चर का मतलब होता है वास्तुकला, जो बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है। आर्किटेक्चर के लिए रीबा द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड 2022 की घोषणा हुई है। रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड 2022 की घोषणा हुई है। उसको प्राप्त करेंगे बालकृष्ण डोशी, ये भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार हैं। इन्होंने IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ और दिल्ली में कई बिल्डिंगों का निर्माण किया। खाका खींचा इन्हीं के मार्गदर्शन में निर्माण हुआ है। वास्तुकार हैं, प्रसिद्ध वास्तुकार हैं, तो इसको भी याद रखिए, महत्वपूर्ण है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार 2021 यह निजामुद्दीन रिवाइवल प्रोजेक्ट दिल्ली को मिला है। निजामुद्दीन औलिया जो है ये सूफी संत थे। ये निजामुद्दीन जो जगह है दिल्ली में, इन्हीं के नाम पे पड़ी हुई है। वहाँ पे जो मध्यकालीन कई इमारतें हैं, इमामबाड़ा वगैरह हैं और कई हैं, तो वहाँ पे उनके संरक्षण के लिए यह प्रोजेक्ट है। जो उनके संरक्षण के लिए जो मध्यकालीन ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनके संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह यूनेस्को द्वारा दिया गया है, इसलिए यह अति महत्वपूर्ण है। निजामुद्दीन रिवाइवल प्रोजेक्ट दिल्ली, यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। यूनेस्को UN द्वारा दिया गया है, महत्वपूर्ण ही रहेगा। वर्ल्ड एथलीट द्वारा वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 यह अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है। यह हमारी भारतीय एथलीट हैं। इनको लिंग समानता को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया है। वर्ल्ड एथलीट द्वारा वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है, लिंग समानता को प्रोत्साहित करने के लिए। चौथा, कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021, यह भी देखिए महत्वपूर्ण है। चौथा कमला देवी है। पहला चीज़ चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021 ये मिला है दीनयार पटेल को, लेकिन इनकी रचना जो है यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह स्वतंत्रता सेनानी रहे, नौरोजी जी के जीवनी पर आधारित है। नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यह इनकी रचना है। इसके लिए इन्हें चौथा कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज मिला है। दीनयार पटेल, यह किताब भी पूछी जा सकती है, ये भी पूछे जा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है, नौरोजी पर आधारित है, तो ये महत्वपूर्ण है। राष्ट्रवाद के राजा राम मोहन राय के बाद सबसे बड़े प्रवक्ता यही रहे भारतीय इतिहास में। MS स्वामीनाथन अवार्ड 2017-19 यही लेटेस्ट है। 17-19 से ये मत समझ लीजिएगा कि यह पुराना है, यह लेटेस्ट है। यह V प्रवीण राव तेलंगाना कृषि विश्वविद्यालय के हैं, उनको मिला है। भारत रत्न पुरस्कार 2019, देखिए यह 2019 है, लेकिन 2020-21 अभी कोई पुरस्कार घोषित नहीं हुए हैं, तो इसलिए यही महत्वपूर्ण है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी जिनका निधन हो गया उनको मिला। प्रसिद्ध संगीतकार हैं भूपेन हजारिका जी, इनको मिला। और ये नानाजी देशमुख हैं समाज सेवी, इनको मिला। इन तीनों लोगों को मिला था, तो यह अभी तक महत्वपूर्ण है, अभी नया कोई घोषित नहीं हुआ है। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 यह श्री सैनी हैं, ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं, इनको मिला है श्री सैनी, तो यह भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। मिस इंडिया यूएसए देखिए, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये मिस वर्ल्ड अमेरिका जो है, ये मिस वर्ल्ड अमेरिका पूरे अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वो उसमें अमेरिकन हो, इंडियन हो या और देशों के लोग हों। लेकिन ये जो मिस इंडिया यूएसए है, यह भारतीय मूल के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये बनी है मिस इंडिया यूएसए 2021। ये वैदेही डोगरे हैं, ये मिशिगन से संबंधित हैं, मिशिगन राज्य में रहती हैं अमेरिका के। और मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 ये मानसा वाराणसी हैं, ये तेलंगाना की हैं।
यह अगर मिस वर्ल्ड का आयोजन होता तो भारत का प्रतिनिधित्व यही करती, लेकिन 2020 में हुआ नहीं है, इसलिए इनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है। मिस इंडिया वर्ल्ड जो होती हैं वही जो है मिस वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की तरफ से भाग लेती हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण है। मानसा वाराणसी ये तेलंगाना से हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 अंग्रेजी के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है। इनकी रचना है वैनगार्ड इज ए ट्रेवलर। यह देखिए बुक की श्रेणी में भी हमसे पूछा जा सकता है। और हिंदी में मिला है, विशेष ध्यान रखना है, अनामिका को। इनकी कविता है टोकरी में दिगंत, इसके लिए मिला है। संस्कृत में मिला है महेश चंद्र शर्मा गौतम, इनका उपन्यास है वैशाली, इसके लिए मिला है। उर्दू में मिला है हुसैन अल हक, इनका उपन्यास है अमावस में ख्वाब, इसके लिए इनको मिला है। तो ये सभी हमें चारों ध्यान रखना है। खासकर हिंदी वाला, हम हिंदी भाषी बेल्ट से हैं तो उसको रखना ही है हमें, वो तो पूछा ही जाएगा, लेकिन ये सभी पूछे जा सकते हैं और किताबें भी पूछी जा सकती हैं। एग्जामिनर के मन की बात है कैसा क्वेश्चन सेट करता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021, ये देखिए डॉक्टर फिरदौसी कादरी को मिला है। ये बांग्लादेश वैक्सीन वैज्ञानिक हैं, कोविड वैक्सीन वैज्ञानिक हैं। या वैक्सीन कोई भी वायरस से लड़ने के लिए है वो होती है। तो ये हैं डॉक्टर फिरदौसी कादरी, बांग्लादेश के हैं। मोहम्मद अमजद साकिब ये पाकिस्तान के हैं, माइक्रो फाइनेंस में ये अग्रणी हैं, इसकी विशेषज्ञता इनके पास है। मोहम्मद अमजद साकिब ये मिलान के लिए पूछा जा सकता है। रॉबर्टो बैलून ये दक्षिणी फिलीपींस के हैं, मछुआरा एवं पर्यावरणविद हैं। स्टीवन मुंशी हैं, अमेरिका के एक मानवतावादी हैं। और ये वाचडॉग इंडोनेशिया है, जो है पत्रकारिता संबंधी एक प्रोडक्शन हाउस है, ये इसको मिला है। तो ये 5 लोग हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार कोई भारतीय नहीं है, नहीं तो इसकी महत्ता एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा होती, लेकिन पेपर सेटर के मन की बात है, प्रासंगिकता है इसकी पूछे जाने की। जितने भी इसमें पुरस्कार रखे गए हैं मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं, वो परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बस अंतर इतना है, कोई मोस्ट प्रोबेबल है जो एग्जामिनर के दिमाग में खटक गया, किसी की संभावना कम है, बस इतना ही है। लेकिन महत्वपूर्ण सभी हैं, सभी पीछे की स्टडी पर आधारित हैं, क्वेश्चन पर आधारित हैं, इसलिए वैसा ही यहाँ पे संग्रह आपको देखने को मिल रहा है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 यह मिला है मरक्कल लायन ऑफ द अरेबियन सी। यह मलयालम फिल्म है, इसको 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, मरक्कल लायन ऑफ द अरेबियन सी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए हिंदी फिल्म घोषित हुई है छिछोरे, इसको पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ हिंदी का। इसके निर्देशक हैं श्री राम राघवन, निर्देशक को भी हमें देखना है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित हुए मनोज बाजपेयी फिल्म घोंसले के लिए और वह धनुष ये फिल्म असुरन के लिए। दोनों लोग संयुक्त रूप से विजेता हैं 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के, मनोज बाजपेयी व धनुष। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं कंगना रनावत, इनकी फिल्म जो है पंगा और मणिकर्णिका के लिए इन्हें मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजन पूरन सिंह चौहान, ये 72 रोनन फिल्म है, उसके लिए इनको मिला है यह पुरस्कार। तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यह भी इम्पॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो देखना ही पड़ेगा कि मरक्कल लायन ऑफ द अरेबियन सी है मलयालम। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे है, इसके निर्देशक श्री राम राघवन जी हैं। अभिनेता भी देखना पड़ेगा, वाजपेयी जी और धनुष हैं। अभिनेत्री कंगना रनावत हैं जो अभी चर्चा में रही अपने कमेंट्स को लेकर के। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजन पूरन सिंह चौहान है 72 हुरन के लिए। 74वां कान फिल्म पुरस्कार ये अभी परीक्षा में पूछा जाता है। ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म, इसका पॉम डियोर पुरस्कार टाइटन फिल्म को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता काल्बे लैंडी जोन्स हैं, फिल्म नेतराम के लिए मिला है इनको, काल्बे लैंडी जोन्स। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनेट रिंग्सवे, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो और पुरस्कार हैं लेकिन वो पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया है। अन्य उतना आप याद कर सकते हैं, जो छंटे हुए क्वेश्चन हैं वही यहाँ पे रखे गए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 53वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 सर्वश्रेष्ठ फिल्म नो मैन लैंड को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार नो मैन लैंड। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ये कई बार पूछा जा चुका है, यूपी के भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्ले झाओ ये नो मैन लैंड फिल्म के ही निर्देशक हैं, तो उसके आधार पर इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया ऑस्कर का। यह अति महत्वपूर्ण, ऑस्कर तो बस अति महत्वपूर्ण ही होता है।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, यह भी पूछा जा चुका है कई एग्जामों में, एंथनी हॉपकिंस, फिल्म द फादर के लिए इनको घोषित किया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमंड, फिल्म नो मैन लैंड के लिए। तो निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म नो मैन लैंड हो गई, और निर्देशक और अभिनेत्री इन दोनों को भी फिल्म नो मैन लैंड के लिए ही पुरस्कार मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बच्चा एंथनी हॉपकिंस, इनको फिल्म द फादर के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। 63वां ग्रैमी पुरस्कार 2021 एल्बम ऑफ द ईयर, यह फोकलोर है, यह टेलर स्विफ्ट द्वारा है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एवरीथिंग आई वांटेड, बिली एलिस द्वारा है ये। सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ, यह भी महत्वपूर्ण है। तीनों के तीनों ग्रैमी पुरस्कार और भी मिलते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण हैं जो वही रखे गए हैं। एल्बम ऑफ द ईयर है, फोकलोर है टेलर स्विफ्ट द्वारा। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एवरीथिंग आई वांटेड, ये बिली एलिस द्वारा है। और सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ, इसको मिला है ग्रैमी पुरस्कार। 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़, इसके निर्देशक हैं अनुभव सिन्हा। ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ओम राउत को मिला है फिल्म तन्हाजी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इरफान खान को मिला है फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तापसी पन्नू को मिला है फिल्म थप्पड़ के लिए। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक राघव चैतन्य हैं, एक टुकड़ा धूप। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार आशीष कौर को मिला है फिल्म मलंग के लिए। तो इनको भी याद रखिए, कम से कम सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री, पार्श्व गायक भी कभी कभी या पार्श्व गायिका को भी पूछा जाता है, इसलिए इसमें शामिल किया गया है। 2-3 बार देखेंगे तो ये पकड़ में आ जाएंगे क्वेश्चन। 74वां बाफ्टा पुरस्कार 2021 बाफ्टा पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार नॉर्मली जो है इनके विजेता सेम ही होते हैं। देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो ऑस्कर में है वही नो मैन लैंड यहाँ पे भी है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्ले झाओ वही हैं जो ऑस्कर के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस वही हैं जो ऑस्कर के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वही हैं जो ऑस्कर की हैं। तो ये पूरे विजेता सेम है, बाफ्टा और ऑस्कर। ये पीछे भी होता रहा है नॉर्मली जो है, कभी कोई अभिनेता या एक आध चेंज हो गया कि फिल्म, नहीं तो नॉर्मली वही लोग होते हैं। अब की बार देखिए एकदम सेम टू सेम है, बाफ्टा और ऑस्कर पुरस्कार। एक याद कर लिए, दोनों का काम आपका चल जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए मार्शल प्रोजेक्ट, AL.com, ND स्टार, इनविजिबल इंस्टीट्यूट, ये सबको मिला है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए मेघा राजगोपालन, एलिसन कीलिंग, क्रिस्टो बुशेक। और ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार ट्रिब्यून को मिला है। मेघा राजगोपालन है, भारतीय मूल की हैं, तो इनको भी जो है ये भी महत्वपूर्ण है। 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 बेस्ट फिल्म ड्रामा के लिए, ड्रामा कैटेगरी का ही पूछा जाता है नॉर्मली, तो ये नो मैड लैंड को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा एंड्रा ड्रे को मिला है। बेस्ट एक्टर ड्रामा चैडविक बोसमैन को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर क्ले झाओ। ये दोनों देखिए ऑस्कर और बाफ्टा ये दोनों के लिए सेम है, बस बेस्ट एक्टर गोल्डन ग्लोब में चेंज है, एंड्रा ड्रे हो गए हैं, और बेस्ट एक्ट्रेस हो गई हैं चैडविक बोसमैन। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021। ये देखिए, आप कंफ्यूज होंगे, राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, तो इसको 2-3 बार देखिए, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। 1-2 बार पढ़ने से तो कंफ्यूज होंगे ही, सबके साथ होता, स्वाभाविक है। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021, इसका आयोजन गोवा में हुआ। फोकस देश बांग्लादेश रहा। गोल्डन पीकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म का इनटू द डार्कनेस, या डेनमार्क की फिल्म रही इनटू द डार्कनेस, उसको मिला। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड विश्वजीत चटर्जी को मिला इसमें। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 के लिए। ICC अवार्ड्स ऑफ द डिकेड 2020, ICC स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड महेंद्र सिंह धोनी। यह देखिए 2000
10 से लेकर के 20 के लिए है, डिकेड के लिए है। तो ये आने वाले 10 साल के लिए महत्वपूर्ण है। जब तक नया डिकेड न घोषित हो जाए 2020-30 वाला, तब तक के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये आगे के लिए भी अच्छे से देख लेंगे तो आगे भी काम आते रहेंगे परीक्षा में। आईसीसी स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड महेंद्र सिंह धोनी को। आईसीसी मेन वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली। आईसीसी वीमेन वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एलिस पेरी, ऑस्ट्रेलिया की हैं। आईसीसी वनडे क्रिकेटर राशिद खान, अफगानिस्तान के। ये 2020 होगा लगता है, मैंने ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। आईसीसी 2020 का क्रिकेटर का ये राशिद खान को मिला है। और आईसीसी वीमेन 2020 वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एलिस पेरी को मिला है। यहाँ आप संशोधित कर लेंगे, ये आईसीसी 2020 क्रिकेटर है ऑफ द डिकेड राशिद खान को मिला है। ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। वनडे वाला ये विराट कोहली हैं। 2020 के ये राशिद खान है। यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, राशिद खान है ये। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल साहब हुए हैं। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार परीक्षा में पूछा जाता है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका, ये जापान की हैं। टीम ऑफ द ईयर बायर्न म्यूनिक। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पैट्रिक महोत्सव। ये दोनों उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों को आपको देखना चाहिए। विजडन अवार्ड 2021, यह भी महत्वपूर्ण है। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बेन स्टोक्स, यह विजडन का है। और इसके पहले जो हमने देखा वो डिकेड का था, लीडिंग 2010 से 20 का था। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के हैं, आप जानते ही होंगे। लेडी वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बेथ मुनी, इनको ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। और लीडिंग 2020 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड केन पोलार्ड, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, इनको मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में 55वां मिला है। अकीतम अच्युतम नंबूदरी, ये मलयालम कवि हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी 2020 वगैरह के घोषित नहीं हैं, तो यही लेटेस्ट हैं। ये परीक्षा के दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है। इनका क्रम याद रखिए। लेटेस्ट 55वां है। अकीतम अच्युतम नंबूदरी, ये मलयालम कवि हैं, इनको मिला है। व्यास साहित्य सम्मान 2020 में 30वां मिला है और 21 में अभी घोषित नहीं हुआ है। ये शरद पगारे जी हैं। उपन्यास है पाटलिपुत्र के सामग्री। इस उपन्यास के लिए इन्हें मिला है व्यास साहित्य सम्मान 2020। और 29वां मिला था नासिरा शर्मा को। कागज, उनके उपन्यास कागज के नाव के लिए मिला था। यह इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ, व्यास, सरस्वती सभी महत्वपूर्ण हैं। जो भी एग्जामिनर के मन में क्लिक कर दिया वहाँ से पूछा जा सकता है। सरस्वती सम्मान 2020 30वां शरण कुमार लिम्बाले, मराठी पुस्तक सनातन के लिए इनको मिला है। मराठी पुस्तक सनातन के लिए सरस्वती सम्मान। आप चाहें तो सरस्वती सनातन देखिए मिल रहा है परीक्षा में। बहुत बार जब आप गेस करते हैं तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा ये कभी कभी मैच कर जाती हैं, तो बेतुका ऑप्शन क्लिक करने से अच्छा है कि थोड़ा सा क्लू देख लें। जैसे सरस्वती है, देखिए यहाँ पे मिल रहा है सनातन। अभी देखिए जैसे इटली का है, इटली की मुद्रा पूछा जाता है, इटली की मुद्रा ली रहा है। जिसको नहीं आया ली और इटली का ली मिला दिया तो वैसे ही उसका गेस हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के भी इसको किया जा सकता है। सरस्वती सम्मान 2020 30वां शरण कुमार लिम्बाले, मराठी पुस्तक सनातन के लिए। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 रजनीकांत को मिला है। दक्षिण भारतीय सिनेमा के हैं एक्टर। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, ये देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। और ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड है, तो इसको ध्यान रखना होगा। बेस्ट फिल्म इसमें तानाजी द अनसंग वॉरियर। बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार फिल्म लक्ष्मी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण फिल्म छपाक। और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, मरणोपरांत इनको मिला है। यह भी जरूरी है, इसको भी देख लेना चाहिए। बिहारी पुरस्कार 2020 30वां मोहन कृष्ण बोहरा, ये पुस्तक इनकी है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। तस्लीमा ये बांग्लादेशी लेखिका हैं।
उन पर इनकी बुक है, तो यह भी महत्वपूर्ण है। मोहन कृष्ण बोहरा साहब की 31वां बिहारी पुरस्कार 2020 इनको मिला है। 21वां घोषित नहीं हुआ, जितने हैं वो लेटेस्ट हैं, इस चीज़ को जानिएगा। मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मिला है। एबल पुरस्कार गणित 2020 हिलेल फुरेस्टेनवर्ड और ग्रेगरी मार्गोलिस को मिला है। तो याद रखिए, विदेशी लोग हैं, हिलेल फुरेस्टेनवर्ड और ग्रेगरी मार्गोलिस पूछा जाता है एबल पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार 2020 मैंने इस सिर्फ इनको रखा है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, पहले राष्ट्रपति रहे हैं, ये इनको मिला है। लेकिन 2019 का भी मिला था, ये ओमान के सुल्तान थे, उनको मिला है, लेकिन उसकी संभावना कम है पूछे जाने की। यही पूछा जा सकता है कि गांधी शांति पुरस्कार 2020 तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, पहले राष्ट्रपति रहे हैं, उनको मिला है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021, यह देखिए एनजीओ है एक, इसका नाम है प्रथम एनजीओ को मिला है। एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन है। यह शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इसके शिक्षा के क्षेत्र में कार्य को देखते हुए यह पुरस्कार मिला है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। यह एनजीओ है प्रथम ही लिख के आएगा, एनजीओ नहीं रहेगा तो भी आपको क्लिक करना है। इस एनजीओ का नाम है प्रथम, इसी को मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, यह लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट जो मिला है, और गोपाल कृष्ण गांधी को 2018 का। सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार 2017 भर्तृहरि महताब को मिला है, और दिनेश त्रिवेदी 2016 के लिए मिला। यह भी लेटेस्ट है, आपको दोनों लोगों को याद रखना पड़ेगा, भर्तृहरि महताब और दिनेश त्रिवेदी। अर्थ हीरोज अवार्ड 2021, ये परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन है, इसके लिए मिला है अर्थ हीरोज अवार्ड। बाघ संरक्षण अभ्यारण्य है ये परम्बिकुलम, उसको मिला है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 लारेन बालेस्टा, ये फ्रांस के हैं, फ्रेंच हैं ये, इनको मिला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। सत्यजीत रे पुरस्कार बी गोपाल को मिला है, तेलुगु फिल्म निर्माता हैं ये, इनको मिला है, तेलुगु फिल्म निर्माता हैं। 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया साहब को मिला है। रणदीप गुलेरिया एम्स के निर्देशक हैं, कोरोना के पीरियड में हमें बहुत ढाढ़स बताते रहते थे, यह भी महत्वपूर्ण है, अच्छे व्यक्तित्व हैं ये। आर्यभट्ट पुरस्कार डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को मिला है। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 शिव नाडर और मल्लिका श्रीनिवासन को मिला है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। और राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 दिल्ली का पर्यावरण संगठन है एक, लाइफ राइट लाइवलीहुड अवार्ड लाइफ को मिला है। देखिए लाइवली को लाइफ से जोड़ सकते हैं आप, तो दिल्ली का पर्यावरण संगठन है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 लाइफ को मिला है। इस चीज़ को आप लाइवलीहुड से लाइफ को जोड़ सकते हैं, तो आपको याद हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। जहाँ जहाँ थोड़ा सा रहे वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका ईजी हो जाएगा काम। इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2021 ये आयान संकटा को मिला है, ये मुंबई के हैं। इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड, इको हीरो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, आयान संकटा मुंबई। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 ये भानुमति घिवला को मिला है, भानुमति घिवला। सतत विकास प्रगति पुरस्कार शेख हसीना, ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, इनको मिला है सतत विकास प्रगति पुरस्कार शेख हसीना बांग्लादेश। यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार राष्ट्रीय, देखिए ये ओपन यूनिवर्सिटी है, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान NIOS को मिला है यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार। बेहलर कछुआ संरक्षण अवार्ड 2021 से शैलेंद्र सिंह को मिला है। देखिए ये यूपी से हैं, बनारस से, शायद बनारस से हैं ये। तो बेहलर कछुआ संरक्षण अवार्ड 2021 यह भी महत्वपूर्ण है, यूपी के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है शैलेंद्र सिंह के बारे में। बेहलर कछुआ संरक्षण अवार्ड 2021 शैलेंद्र सिंह को मिला है। 7वें यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सस्टेंस अवार्ड नमिता गोखले को मिला है। अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक, यह भी देखिए महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी जी को मिला है मरणोपरांत, अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर साइरस पूनावाला को मिला है। जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021
पी साईनाथ को मिला है, ये पत्रकार हैं, इनको मिला है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 आशा भोसले को मिला है। मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2020-21 शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मिला है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है, डीबीएस बैंक को मिला है। बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जेरे विंड तथा नितिन राकेश को संयुक्त रूप से मिला है। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड 2021, यह देखिए उस तरह तो महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन इस पुरस्कार को दिया गया अमर्त्य सेन को। अभी 2021 वाले में अमर्त्य सेन की एक पुरानी पुस्तक थी, उसको जो है लेटेस्ट पुस्तक न पूछ के अमर्त्य सेन की पुस्तक पूछा गया था। ये महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं भारत के, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, तो इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड 2021 इसके विजेता हैं अमर्त्य सेन, ये भी महत्वपूर्ण है। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 साजी एनएम को मिला है, ये केरल के हैं। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है, तो यह भी ठीक है। साजी एनएम केरल, इसलिए यहाँ पे शामिल भी किया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जेन गुडाल को मिला है। यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 मारिया रेसा को मिला है। यह भी देखिए महत्वपूर्ण पुरस्कार है, यह भी पीछे कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यह मारिया रेसा को मिला है, और मारिया रेसा वही व्यक्तित्व हैं, ये फिलीपींस की हैं। मैंने एक ट्रिक भी बताया था, अगर मेरा आपने नोबेल जो पुरस्कार प्राप्त करता है अगर वो ट्रिक देखा होगा तो मैंने बताया था वहाँ पे। तो ये मारिया रेसा, मैंने मारिया शारापोवा से जोड़ा था इनको, तो इनको शांति पुरस्कार मिला है, हैं ये फिलीपींस की। तो इनको यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 मिला है। मित्रों, अगर ट्रिक देखना है ये जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, कितने लोगों को प्राप्त हुआ है, तो मेरा आप नोबेल पुरस्कार का वीडियो देखिएगा, मैंने बना रखा है। उसको अगर आप एक बार देख लिए तो आपको भूलने वाला नहीं है, आपका एकदम कंठस्थ हो जाएगा किसको किसको मिला है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगले 1 साल के लिए पक्का हो जाएगा। 5-10 मिनट का वीडियो है, उतना देखेंगे तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नोबेल पुरस्कार 2021 के लाइफ हाई स्टडी IAS के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। व्हिटली अवार्ड 2021 पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, पूछा भी जा सकता है, पूछा भी है। इसको ग्रीन ऑस्कर कहते हैं। व्हिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहते हैं। निक्लोफोम, ये नुक्लोफोम नागालैंड के हैं, इनको मिला है। विश्व खाद्य पुरस्कार शकुंतला हरक सिंह को मिला है 2021 का। ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2020 यह इरेडा को मिला है, इंडियन रेगुलेटरी एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी करके इरेडा, उसको मिला है ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2020। याद रखिए। ई पंचायत पुरस्कार ये और महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए, तो विशेष ई पंचायत 2021 पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है, याद रखिए। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार, नेल्सन मंडेला भी विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, इनके नाम से कोई पुरस्कार मिल रहा तो अभी महत्वपूर्ण है। यह रुमाना सिंह सहगल को मिला है। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार ये दूती चंद को मिला है। दूती चंद ये धाविका हैं, तो इनको छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार मिला है। दूती चंद को, ये धाविका हैं, एथलीट हैं। कलिंग रत्न सम्मान 2021 विश्व भूषण हरिचंदन को मिला है। इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज 2021 ये कौशल्या शंकर को मिला है। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार, यह देखिए महत्वपूर्ण है, हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला है, नरेंद्र मोदी जी को। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 रॉबर्ट इरविन को मिला है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार यह प्रदीप सरदाना को मिला है। अल्बर्ट बीन आइकन अवार्ड, इसकी महत्ता इसलिए यहाँ पे है, यहाँ शामिल इसलिए किया गया पुरस्कार में कि इसके प्राप्तकर्ता A.R. रहमान जी हैं, और ये A.R. रहमान भारतीय संगीत के क्षेत्र की एक प्रसिद्ध हस्ती हैं, इसलिए ये पुरस्कार अल्बर्ट बीन आइकन अवार्ड को यहाँ पे शामिल किया गया है पुरस्कारों में मेरे द्वारा A.R. रहमान को। राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार यह मिला है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जल संरक्षण के कारण जो है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। डिजिटल इंडिया अवार्ड, ये पंचायत वाला अवार्ड तो देखिए यूपी को मिला है, लेकिन डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 ये बिहार राज्य को मिला है, यह भी महत्वपूर्ण है बिहार के लिए तो विशेष। यंग चैंपियंस ऑफ द ईयर, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 ये विद्युत मोहन को मिला है। टाइम का पहला किड्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 ये गीतांजलि राव को मिला है। टाइम का ये पहला था इसलिए यहाँ पे शामिल किया गया है, और टाइम तो वैसे ही प्रसिद्ध पत्रिका है
तो इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को शामिल किया गया है। टाइम का पहला किड्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 गीतांजलि राव। दोस्तों हम ऐसी सीरीज के साथ आगे भी आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिए। हम आपके साथ प्री से लेकर मुख्य परीक्षा तक हमेशा बने रहेंगे। आप हमारे ऊपर भरोसा करके लाइफ हाई स्टडी IAS से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।